1501 जश्न ईद मिलादुन नबी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाड़ा पीर पर। खुद्दाम अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से नए शहर में हर साल जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जाता है। जुलूस मोहम्मदी यहाँ से शुरू हो चुका है। आज 12 रबीउल अव्वल है। मैं चलूँगा, अंजुमन के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ जो अंजुमन है उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं अंजुमन सज धज कर जो है निकल चुके हैं। कई अंजुमन यहाँ से हालांकि निकल चुकी हैं। दिन में ही ये जुलूस शुरू हो गया था और अंजुमन तो लगातार देख रहे हैं जगह जगह से जो है अंजुमन आ रही हैं। मेरे साथ जो है हमारे सहयोगी गुलेस खान रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारी कोशिश ये रहेगी जितने भी जुलूस हैं जो अलग अलग मुकाम पर लोग जो है अपने कैंप लगाते हैं उनसे मुलाकात करें, उनको देखें, जो उनका खैर मकदम कहता है वो भी हम देखेंगे। सीधे हम पहले चलेंगे जो है खुद्दाम रसूल के जो इनके जो मेम्बरान हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो अंजुमन आ रही हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आज के दिन की बात की जाए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का दिन है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन, खास दिन को हम इसी जश्न के साथ मनाते हैं। अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से जो लोग भी अंजुमन होती है उनका स्वागत किया जाता है, उनका खैर मकदम किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और एक बात, खास बात ये देखने को मिल रही है अंजुमन में जो भी है यहाँ पर डीजे की अगर बात की जाए तो डीजे कहीं पर भी मुझे अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लाइव भले ही मैंने बहुत देर अभी शुरू किया है, लेकिन मैं यहाँ पर काफी वक्त से यहाँ पर हूँ, जो कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ हर एक चीज को। जितनी भी अंजुमन आती है अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। और नीचे जो पुल है आप देख सकते हैं, पुल का रास्ता बंद कर दिया गया, उसके नीचे से जितनी भी अंजुमन है वो ले जा रही है। लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह आती है तो उसको जो है वो जा रहा है। यहाँ पर दोनों ही रास्ते से जो है उधर अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से यहाँ पर बहुत बहुत मुबारक। बहुत बेहतरीन आपकी टीम चाहे वो तरक्की हो या बहुत मेहनत के साथ पूरी दुनिया में आपके चैनल को लोग देखते हैं और सुनते हैं। बहुत बेहतरीन आपकी पूरी टीम को अंजुमन खुद्दाम रसूल और दरगाह आला हज़रत की जानिब से शुक्रिया, खैर मकदम। 2 मिनट बात करना चाहूँगा मैं आपसे और शान भाई से। शान भाई, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हर साल की तरह इस साल भी एक अलग तरह का, मुझे अभी तक काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, जो आप चाहते थे कि बड़े डीजे ना आए, बहुत कुछ ना आए, ये नज़र आता है। आपने कब शुरू कर दिया था इसका? जो शुरुआत किस वक्त हो गई थी? दिन में ही हो गया था इसकी शुरुआत? हम 3 महीने से करे हुए थे कि डीजे को रोक काम करनी है, और आप लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत ने इतना रंग लाया कि इस बार डीजे पे बहुत पाबंदी हुई है। माशाल्लाह। किस तरह का, कितनी अंजुमन निकल रही हैं और आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई? पिछले साल हमारी 215 अंजुमन थी, इस साल अब अंजुमनों की एंट्री चालू करी है। 150 से ऊपर अंजुमन ने हमारी एंट्री करा दी थी। माशाल्लाह जी। फार्म भरा था सबने और सबने लिखा था कि हम डीजे नहीं लाएंगे। जी जी, बहुत खूब। नासिर भाई, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ शान भाई से 1-1.5 महीने पहले मुलाकात हुई, किस तरह से इसको मुकम्मल किया जाए? आज बाकी अच्छा भी लग रहा है कि जिस तरह से अंजुमन हालांकि अभी धीरे धीरे आ रही हैं, मैं समझता हूँ जैसे जैसे रात गहराएगी अंजुमन आएंगी, किस तरह की तैयारियां नहीं है आज इस बार का जो है जश्न ईद मिलादुन नबी पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से चल रहा है? इस साल सारी दुनिया में यौम विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। 1501वां यौम विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया भर के तमाम आशिकाने रसूल को मैं दरगाह आला हज़रत की जानिब से, अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज शाम को 4:30 बजे दरगाह सरपरस्त मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ साहब ने और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने परचम जो था सुबुल रजा को सौंप कर ये जुलूस को रवाना किया। ये अपने पुराने रिवायती अंदाज में इस साल ये बरेली में
की शुरुआत जो थी दरगाह प्रमुख के वालिद साहब हुजूर रेहान मिल्लत जो नबीर आला हज़रत है, उन्होंने इसी स्टेज से शुरुआत की थी। आज उसको 40 साल हो गए हैं। दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खान सुभानी सिमिया साहब को ये जुलूस की क़यादत करते हुए 40 साल हो गए हैं। ये उसी अंदाज में और दरगाह आला हज़रत से पिछले 4 से 5 साल से लगातार अपील की जा रही थी कि आप लोग जो हैं शरीयत में डीजे की मनाही है, शरीयत के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें। तो देखिए एक बहुत बड़ी पहल लोगों ने की, दरगाह की अपील को माना, अंजुमन खुद्दाम रसूल की अपील को माना। जो हमारे अंजुमन खुद्दाम रसूल के सचिव है शान रज़ा और अध्यक्ष जो हैं आसिफ मियाँ साहब हमारे हैं जो दरगाह पुरमे के दामाद हैं, उनकी अपील को माना लोगों ने। और अंजुमन ने जो है हमें 500-400 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, 10 लोग आए 20 लोग आए। जैसे देखा कि दरगाह वली मियाँ की जो अंजुमन आई थी वो तो साउंड ही लेकर नहीं आई थी। इसके अलावा आजमनगर की एक अंजुमन आई है नवासा रसूल नाम से, उसमें चंद लोग थे लेकिन वो जो थे मोहब्बत का आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए, कलमा पढ़ते हुए, दुरूशी पढ़ते हुए चल रहे थे। जो पैगम्बर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में पैगाम दिया वही उसको आम करते हुए चल रहे थे। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद की। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशाखोरी, आपके टाइम में शराब आम थी, उस वक्त में नालियों में शराब जो थी आम थी, उसको आपने हराम करार दिया। आपके वक्त में बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, उसको रोका आपने। सती प्रथा थी, शौहर के मरने के बाद में औरतों को या तो जंगल में छोड़ दिया जाता था या उनको जो है वो उन्हीं के साथ में मर जाती थी। औरतों का मकाम जो था सबसे पहले इस्लाम में बराबरी का हक दिया, उनको विरासत में हक जो था हमारे नबी ने दिलवाया। हमारे नबी ने जो है अवाम को प्यार मोहब्बत, उन्होंने कहा कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई काला है ना गोरा है। उन्होंने जो था हमेशा आपसी भाईचारे मोहब्बत का पैगाम दिया। तो देखा जाए अंजुमन खुद्दाम रसूल की तरफ से जितने भी जो अंजुमन आ रही है उनको सर्टिफिकेट देकर उनको नवाजा जा रहा है। शान भाई का और अंजुमन खुद्दाम रसूल का बरेली दर्पण भी शुक्रिया अदा करता है नवाजने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे अपने सहयोगी गुलेज खान के साथ, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंजुमन, ये आजम नगर की अंजुमन नौजवान कुरैश ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये अपनी अंजुमन लेकर आए हैं आजम नगर से। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत अंजुमन है, किस तरह का कोई डीजे नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी इस्लामिक पोशाक के साथ यहाँ पर जिस तरह का इन्होंने मुजाहिरा किया है काबिल तारीफ है। मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा गुलेज साहब। हम लोग बहुत लंबे समय से कवरेज करते आ रहे हैं, इस बार हमें भी कोई बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल इस बात कि जिस तरीके से दरगाह की बात करी जा रही है, दरगाह से अपील करी गई थी कि डीजे लेकर ना आए, तो अमूमन ऐसे अंजुमन देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी मीडिया परिवारी ने बताया, नासिर कुरैशी ने बताया कि वली मियाँ मजार शरीफ की जो अंजुमन आई वो तो साउंड लेकर नहीं आई और खुद गुरु शरीफ की वेट करते रहे, कलमे का वेट करते हुए और अंजुमन को वो लेकर यहाँ से रवाना हुए। रिजवान वाकई जिस तरह से देखा जाए कि आप शुरुआत से थे यहाँ पर शायद 4-5 बजे के आसपास जो था यहाँ से जुलूस का जो है शुरुआत हो गई थी। 11 तारीख को 11 रबीउल अव्वल को जो है पुराने शहर में जुलूस होता है, जिसको हमने कवर किया था। 12 रबीउल अव्वल को मेन जो है यहाँ से जुलूस की जो है शुरुआत होती है और परचम कुशाई के साथ परचम देकर इसको रवाना किया जाता है। हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन वाकई काबिल तारीफ है जिस तरह के इंतजाम अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से किए जाते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। और यहाँ पर सबसे पहले जो अंजुमन होती है उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद जो है गुलेज भाई को इकराम दिखाओ। गुलेज भाई हमारे सहयोगी, उनको भी जो है नवाज रहे हमारे नासिर भाई। ये सबसे बड़ी खास बात है कि इज्जत अफजाई और जिस तरह से कर रहे हैं काबिल तारीफ है। शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने नासिर भाई का भी, जिन्होंने गुलेज साहब को सहयोग को नवाजा। आप देख सकते हैं
हो सकता है नमाज वो घर पहुँचा दे आगे अंजुमन जो है ना उनसे कवर करते देखिए लगातार अंजुमन का आने का सिलसिला जारी है और ख़ास बात यह है कि ये तैयारी गुल्ले साहब में भी कुछ टेलर मास्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ, हम लोग कपड़े भी सिलवाते हैं। बात होती है कि ये तैयारी महीनों से शुरू हो जाती है अंजुमन कपड़े सिलने का, एक सी पोशाक होने का, एक अलग तरह का लुक नज़र आता है इस्लामिक। सुल्तान भाई आपके बाद लोग के एक बात मैं आपको बता दूं कि महीनों से नहीं, ये जैसे आज 12 रबी अव्वल है, सरकार की आमद है, हमारे आका की पैदाइश का दिन है। अब ये कल से जो अंजुमन होती है उनके सदर होते हैं, वो कल से ही उसकी तैयारी दोबारा अगले साल की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी तैयारियां होती हैं, बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो लाने होते हैं। बहुत से आप देख रहे हैं हर बार जो भी अंजुमन के अंदर जैसे खुद कहा जाए कि गुम्बद शरीफ आ रहा है, सरकार कौशल में बनाकर लेके आ रहा है, तो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं एक साल पहले से ही। जब साल आने वाली होती है तो वो पूरी मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद अंजुमन की शक्ल में उसको रवाना किया जाता है। रिजवान वाकई मैं पीछे भी एक देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको मूव किया जा रहा है, अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है, और भी कुछ अभी वाकई। और पोशाक की बात की जाए, लोगों ने एक से कपड़े पहने हुए हैं, इस्लामिक जो हमारे जो पोशाक होती है, सर पर साफा है बंधा हुआ, कुर्ता पजामा शलवार सूट या इस तरह से जो है पोशाक एक ही कलर के नजर आते हैं। हर अंजुमन की अपनी एक अलग तरह की आइडेंटिटी है, अलग तरह की पहचान है। और जिस तरह से गुल्ले साहब ने कहा कि ये एक दिन की नहीं बल्कि साल भर की तैयारी होती है। आज जो है ये जुलूस निकल जाएगा, अगली थीम शुरू करेंगे, अलग तरह के कपड़े सोचेंगे कि कुछ अलग तरह का किया जाए। और एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि जब से हम लोग कवर कर रहे हैं तब से एक बात लगातार कोशिश की जा रही थी, बड़े बड़े डीजे जो आया करते थे वो ना आए। और इस बार क्योंकि इतना तो है कि भाई कलाम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने लगा रखे, लेकिन वो वाली बात नजर नहीं आती है। बिल्कुल रिजवान, देखिए एक याद होगा रिजवान, मुझे थोड़ा बहुत पहले जब यहाँ अंजुमन खुद्दाम रसूल या कहा जाए जुलूस मोहम्मद निकाला जाता था, और सदर तब भी हुआ करते और आज भी है, तो पहले मैंने भी देखा है कि पहले का जो जुलूस निकाला जाया करता था तो घोड़े हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, और घोड़ों पे पोशाक अरबियन पोशाक लोग पहन के बैठते थे, छोटे छोटे बच्चे उन घोड़ों में बैठे हुआ करते थे, ऊँट के साथ, ऊँट भी आते थे उसके अंदर, और साउंड ये बड़े साउंड नहीं हुआ करते थे, उसमें सुराही हुआ करती थी और लोग कलाम पढ़ते थे। कोई नाते पाक पढ़ रहा है, कोई मनकबा, और खास तौर से नारे लग रहा है, सरकार की शान में नारे लग रहा है, बुजुर्गों की शान में नारे लग रहा है, उसको दुरूद शरीफ के वेद करते हुए चल रहा है, कलमे का और ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो अब इंशाल्लाह ताला अगले साल को जुलूस मोहम्मद निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसका पूरा असर दिखाई देगा और कहीं बड़ा साउंड ना होके सुनाई नजर आएंगे। रिजवान वाकई देखा जाए किसी चीज़ को समझाने के लिए वक्त लगता है, लोगों को धीरे धीरे समझ आया, लेकिन अब जो है इस तरह का जो मंजर नजर आ रहा है, तो पहले बड़े डी करते थे और अब धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें कम हो गई हैं। आने वाले समय में सही कह रहे हैं गुल्ले साहब, लोगों के और समझ में आएगा, जिस तरह से थोड़ा और अभी जिस तरह का और थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, शायद मैं समझता हूँ वो भी कम हो जाएगा। जिस तरह से अभी नासिर भाई ने कहा कि वली मियाँ के यहाँ से जो अंजुमन आई थी, एक और अंजुमन का नाम दे रहे थे, उनके साथ कोई साउंड सिस्टम नहीं था, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं थी, वो अपनी पोशाक में इस्लामिक जो थे अपना झंडा लेकर चल रहे थे, और जो भी है अल्लाह का नाम जो भी है कुरान पाक की आयतें जो कलमे है वो पढ़ते हुए चल रहे थे। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अलग तरह का जो चीज़ें थोड़ी सी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही थी, अब धीरे धीरे वो कम हो रही हैं, और एक अंजुमनों की तादाद भी बढ़ रही है इस तरह की। और नासिर कुरैशी साहब ने कहा कि हमें सैकड़ों की तादाद में हमें अंजुमन नहीं चाहिए, लेकिन जो अंजुमन हो ऐसी हो जो बिल्कुल अच्छे तरह से निकले, जिनको लगे कि हाँ इस्लामिक तरीके से जो है उसका रीजन है। रिजवान देखिए, जब हमारे आका की
बात करी जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका जिनके सदके में दो जहां बने, उनकी आमद का दिन है। ये कोई ऐसे वैसे कोई और नहीं, हमारे आका पैदा हुए हैं, तशरीफ लाए दुनिया पे, वो हमारे लिए आए। सरकार ने रहमत, अल्लाह ने रहमत बना के हमारे नहीं भेजा है। तो जाहिर सी बात है, सरकार की आमद हो रही है तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अदब से चले, अदब से चले, कुरान की तिलावत करें, कलमे की तिलावत करें, दुरूद शरीफ की विर्द करें और पढ़ते हुए चले, जिससे हमें सवाब अल्लाह ताला हमें उससे सवाब दे। नहीं कि अगर हम ऐसे जा रहे हो, खुदा न खास्ता अल्लाह न क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे। यही इसीलिए दरगाह से अपील करी जा रही है और हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपील करते हैं कि लोग आए, एहतराम के साथ आए। ये बड़ा अदब का मकाम है, ये सरकार की आमद का दिन है, किसी अरे गहरे का दिन नहीं है, सरकार की आमद के दिन है, जिनके सदके में हम खाते हैं, जिनके सदके उन आगा का दिन है रिजवान। वाकई सही कहा आपने, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, हमारे लिए सबसे अजीम दिन है। ऐसा उसमें हम कुछ चीज़ें इस्लामिक तरीके से फॉलो करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। और वो होता हुआ भी नज़र आ रहा है। एक वक्त था जब बहुत बड़े साउंड लगा करते थे, लेकिन अब इस तरह का नहीं है। बहरहाल ये जो जुलूस है वो कोहाड़ा पीर है, कोहाड़ा पीर से जो है इनका जो अंजुमन आती है, उनका अंजुमन खुद्दाम रसूल जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको जो है पहले उनको सर्टिफिकेट देकर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनका खैर मकदम किया जाता है, उसके बाद आगे के लिए रवाना किया जाता है। मैं गुलेज से ही जानना चाहूँगा, गुलेज यहाँ से सफ़र जो चलेगा, जो चालू होगा, तो किस किस तरह से ये अंजुमन कहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगी, हम लोग कवर तो करेंगे। देखिए रिजवान, हर साल की तरह इस साल भी जैसे हम और आप हमेशा करते आए, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। ये अंजुमन जब यहाँ कोहाड़ा पीर पे जो मेंबर रसूल बनाया गया है, जिसे खुद्दाम रसूल वालों ने उसको यहाँ बनवाया है, बनवाने के बाद यहाँ से जो अंजुमन आप देख रहे हैं कि जो खास तौर से कुतुबखाने से होती हुई कुछ अंजुमन को सीधी आ जाती है और कुछ अंजुमने दरगाह पर सकलैन में दरगाह पर सलाम पेश करती भी वहाँ पर, और दीवान खाने चौराहे से होती हुई खास तौर से बूढ़ों वाले रोड से कोहाड़ा पीर पहुँचती है। फिर कोहाड़ा पीर से अपने कदीमी जो मुस्तैक रास्ता है, कोहाड़ा पीर से सीधे निकलते हैं और सीधे कुतुबखाना चौराहा, घंटाघर चौराहा क्रॉस करते, फिर मंडी चौराहा यानी कि जिला अस्पताल क्रॉस करने के बाद आगे कुमार से नवल्टी से टर्न होती है इस्लामिया से सीधे खलील चौराहे से दरगाह आला हजरत पर जाके इसकी समाप्ति होती है। रिजवान देखा जाए तो एक अभी इस बार जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन जो सही तरह से जो आने का सिलसिला शुरू हुआ है वो मगरिब पूरा अंधेरा होने के बाद शुरू हुआ है। इस बार क्या लग रहा है, ये इख्तिताम, इसका समापन कब, कितनी रात में हो पाएगा? देखिए, इख्तिताम की बात करें, समापन की बात करें तो अभी जिस तरीके से खुद सुबहानी में हजूर खुद जो परचम लेकर आते हैं करीब 5 बजे समथिंग आए, उसके बाद अंजुमन आप खुद देख रहे हैं कि फ्लो जो स्टार्ट हुआ है अंजुमनों का, वो फ्लो नजर आ रहा है। उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये मेरा अनुमान है कि कम से कम आप ये मान के चले कि 1 से 1.5 या 2 तो बजना है अंजुमन को निकलते रिजवान, क्योंकि जिस तरह की अंजुमन अभी इकट्ठी हो रही है और बराबर फ्लो के साथ चल रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि 2 से 3 बजेंगे रिजवान। अब फ्लो नजर आ रहा है, थोड़ी देर पहले कोई अंजुमन आ रही थी, लेकिन अब जैसे कि दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है कि थोड़ा सा मगरिब के बाद चालू किया जाए तो इसको जो है वो ज़्यादा फ्लो बनेगा, और ये फ्लो अब मैं समझता हूँ बन चुका है बहुत अच्छा। लगातार अंजुमनों के आने का सिलसिला जारी है, तो क्योंकि 4:30 से 5 बजे के बीच में जो है आगाज़ हो गया था अंजुमन के निकलने का, तुम्हारी मियाँ ने जो है परचम दिखाकर उसको रवाना किया था, लेकिन बिल्कुल सही जो एक फ्लो जो है एक के बाद एक अंजुमन आ रही है, वो अब बिल्कुल सही फ्लो बना हुआ है। और जो भी अंजुमन आती है, अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से पहले उनको जो है उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट देकर इस्तकबाल किया जाता है, और उसके बाद रवाना होते हैं। और बाकी कहाँ से होकर गुजरती है वो गुल्ले से बताया
ही दिया। देखिए लोगों के दिलों में एक अलग तरह का जोश और खरोश होता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत का। कल से हम जोश और खरोश देख रहे हैं। कल पुराने शहर में जिस तरह का हमने मंजर देखा, पूरा पुराना शहर शाहमदगंज से लेकर के आगे तक जो है, सैलानी से आगे भी पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। बिल्कुल ऐसा कहा है, पूरा इलाका जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वहाँ पर भी जोश और खरोश हम देख ही रहे थे और अब हम यहाँ पर जोश और खरोश देख रहे हैं। वाकई लोगों के अंदर किस तरह का जोश और खरोश आप पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इस बार खास तौर से पहले पुराने शहर की बात करूंगा। तो पुराने शहर में मैं फिर बता दूं, जब सरकार की आमद हो, यानी कि जो खुद हमारे लोगों के लिए, उम्मत के लिए रोशनी बन के आए हैं, तो उनकी खुशी में रोशनी करना लाजमी है। इस बार क्या बात, जब रोशनी हमारे सरकार के आने से हमारे घर में रोशनी हो रही है, तो हमारा ये ज़मीर, ये झंझोड़ता हमारे ज़मीर को कि उठो और जागो कि तुम्हारे प्यारे आका की आमद का दिन है, उठो रोशनी करो। जो रोशनी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये नियतें होती हैं उन मोमिनों की, उन बंदों की, कि आज हम रोशनी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कब्र में भी रोशनी होगी। रिजवान, खासतौर से पुराने शहर की रोशनी की बात करूं तो बेइंतहा खूबसूरत दुल्हन की सजाया गया है पुराने शहर को। और खासतौर से जब इस्लामिक तारीख की बात करूं तो इस्लामिक तारीख यानी कि कल 11 रबी अव्वल थी, मगरिब के बाद 12 रबी अव्वल लग गई और 12 रबी अव्वल वो अपने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से, जो उनका जो टाइम होता है उसके बाद वो अंजुमनों को रवाना करते हैं। वही आज भी 12 रबी अव्वल है, यानी कि मगरिब के बाद अभी चेंज हुई है, मगर उससे पहले जो 12 रबी अव्वल 5 बजे हमारे यहाँ जुलूस रवाना होना शुरू हुए हैं रिजवान। और अब ये पहुँचते पहुँचते फिर रात के 2:30 से 3 बज जाएंगे रिजवान। अंजुमनों को निकलते निकलते वो देख सकते हैं जो खरोश नजर आ रहा है अंजुमनों के अंदर कि हमारे आका का पैदाइश के दिन है। और यही वजह है कि हर इंसान मोहब्बत के साथ गले मिलता जा रहा है, खुशबू लगाता नजर आ रहा है। और हर मुसलमान के यहाँ मीठा पकवान जरूर बनता है, क्योंकि सरकार की आमद है, दूसरे का मुंह मीठा कराना है, मिठाई खिलाना है, गले मिलना है, एक दूसरे को खुशबू लगाना है। ये हमारे आका ने हमें बताया, ये सरकार हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अखलाक पैदा करो, अखलाक से दूसरों को अपने पास बुलाओ, नहीं बदतमीजी नहीं, प्यार से बुलाओ, हमेशा दूसरा नरम से बात करो। कोई छोटा हो, कोई यतीम हो, उसके सर पे हाथ रखो। तो उन आका की आमद का दिन है, तो जश्न तो जाए। अंजुमन निकल कर आ रही है, अंजुमन रोशनी के साथ पोशाक है, सजे हुए हैं और कलाम पढ़ते निकल रहे हैं। अब वाकई लग रहा है बहुत एक अलग तरह का मंजर नजर आ रहा है। उससे ज्यादा इसको देखने के लिए, इस जुलूस को देखने के लिए, अंजुमन देखने के लिए पर होते हैं। मैं आपको वो तस्वीर भी आगे कि हम जरूर आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी एक अलग तरह का मंजर आपको होगा। जो भी होगा, लोग छतों पर खड़े होकर के हर जगह जगह पर आपको जो है वो करेंगे। देखिए लगातार लोगों को जो है नवाजा जा रहा है आज के खास मौके पर जो है सर्टिफिकेट देकर। क्या कहेंगे साहब, आज आपको नवाजा गया है, क्या कहेंगे जी खास दिन को लेकर के? खास दिन के ये मुबारक का महीना है और अल्लाह ताला ने इसमें आज के दिन हजारों लाखों नेमतें उतारी है और हमारे आका की पैदाइश का दिन है, तो इसमें तो जितनी खुशी मना ले उतना कम है। आपको भी नवाजा गया खुद्दाम रसूल की जानिब से, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, खुद्दाम रसूल की जानिब से मुझे नवाजा गया और ये माशाल्लाह आका का जुलूस है, इसमें हमें मौका मिला, इसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया इस कमेटी का। चलिए कुछ कहेंगे? हाँ कहना चाहूँगा, इतनी खूबसूरती से पूरे यूपी में कहीं नहीं निकलता हुआ जो हमारे बरेली शरीफ में आला हजरत की नगरी में निकलता है। चलिए थोड़ा सा हम मुबारक हो, बहुत बहुत क्या आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी 1501 माह मुबारक हो। मरकज से ये जो पैगाम दिया गया है दीजिए ना, उस पर बहुत हद तक अमल हुआ है। अल्लाह और इसमें और अमल करने की तौफीक अता आप देख सकते हैं जिस तरीके से जुलूस मोहम्मदी यहाँ से बराबर रवाना हो रहा है कोहाड़ा पीर से और अपने कदीमी रास्ते से चलते हुए ये सीधा
कोहाड़ा पीर से निकलने के बाद सीधा पहुंचेगा घंटाघर से डिस्ट्रिक्ट से सीधा ये नवल्टी चौराहे से फिर इस्लामिया होते हुए ये सीधा पहुंचेगा खलील चौराहे पर। और खलील चौराहे से जहां लोगों ने अपने कैंप लगा रखे हैं वहां इस्तकबाल हो रहा है, जगह जगह इस्तकबाल अंजुमनों किया जा रहा है। और वहां से फिर सीधा दरगाह आला हज़रत पे जाके लोगों की दस्तार होगी और वहां से इसका समाप्ति होगी जुलूस मोहम्मदी की। बहुत से ऐसे लोग अभी हमारे जो सहयोगी हमारे जो रिजवान भाई आगे कमर संभालिए क्योंकि मैं भी थोड़ा पाने वाले बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि कदीमी रातों से होता हुआ दरगाह आला हजरत पर सभी जो है अंजुमन वहाँ पहुँचती है सलाम पेश करने के बाद। बहुत क्या कहेंगे आज के खास मौके पर? मैं इस खास मुबारक ये अवाम का जुनून आज हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो अपने अपने घरों से निकले हैं, ये सिर्फ रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है जो उसने अपने महबूब से की और आज उसके हर एक बंदे के दिल में ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मोहब्बत उतारी है, जिसकी वजह से हम आज रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन पर आज हम जमा हुए हैं। और हमारा यही पैगाम है जो हमारा दीन फैलाना है कि हमें हर जगह इक्वालिटी रखनी है। अगर कोई इस जलसे में गैर मुस्लिम भी है तो हमारी वजह से उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही तौर तरीके हैं जो हमारे रसूलुल्लाह ने हमें सिखाए हैं कि हम अमन शांति बयां करें और जहाँ कहीं भी लोग परेशान हाल है हम उनके घर जाकर उनकी परेशानियों को हल करें। यही पैगाम है जो इस्लाम देता आया है, यही पैगाम है जो इस्लाम पर चलने वाले देंगे। लिहाजा इस जुलूस मोहम्मदी में हमारी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हुई हो तो हम इस स्टेज पर खड़े होकर उस इंसान से माफी मांगते हैं। बहुत बेहतरीन बात कही भाई साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात कही। किसी को परेशानी ना हो और उसका एक सीधा ना जानता हुआ नमूना बताना चाहूँगा। यहाँ जैसे रास्ता बंद कर दिया गया है, आप फ्लाईओवर पर नहीं चल सकते, लेकिन एम्बुलेंस आएगी या कोई परेशान होगा तो उसके लिए मैं देखता हूँ आला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं और रास्ता को खोला जा रहा है, कोई परेशान ना हो। ये सबसे बड़ी खास बात। हम लोगों ने खुद देखा, हम लोग वहाँ खड़े थे, हम लोग जिस समय स्टार्ट भी नहीं करा था, लाइव उसका स्टार्ट किया है, एक एम्बुलेंस आई और उसे रास्ता दिया गया। खुद अंजुमन खड़ी थी, अंजुमन खुद साइड से हुई और पहले क्योंकि सरकार ने फरमाया किसी को तकलीफ मत दो, किसी को ऐसा नहीं कि अगर मेरी आमद के दिन है तो मेरी आमद के दिन में आप खुशियों में ये भूल जाओ कि किसी को तकलीफ पहुंच जाए, तो ऐसा ना हो। और वही यहाँ पे जो अंजुमन के लोग मौजूद थे उन्होंने साइड दिया और एम्बुलेंस को निकाला। रिजवान वाकई यही सबसे बड़ी खास बात है और यही पैगाम होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, बरेली की बात की जाए तो गंगा जमनी तहजीब का शहर बरेली कहलाता है। यहाँ पर सभी मजहब के लोग एक दूसरे के जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें बड़ा सहयोग रहता है। यही इस शहर की सबसे अलग बात है। आज पूरा मार्केट पूरा बाजार बंद है, यही सबसे बड़ी है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आइए देखिए, अगर देखा जाए मैं देख रहा हूँ कि आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सीओ साहब की गाड़ी भी खड़ी है, आला अधिकारियों का मूवमेंट भी रहा होगा। सीओ साहब खुद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, पुलिस का एक बैरिकेटिंग है, पुलिस हर तरफ लगी हुई है। मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, जो भी विभाग हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए किस तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल इरफान साहब, देखिए जिस तरीके से बरेली के आला अधिकारी की मैं बात करूं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, पुलिस प्रशासन की बात करूं, नगर निगम की बात करूं,
तो बड़ा सहयोग नजर आता है। खास तौर से चौवड़ के जो कहा जाए जब मीटिंग होती है, खास तौर से अंजुमन खुद्दाम रसूल के लोग मीटिंग करते हैं, सदर मीटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि साहब 12 तारीख को जुलूस मोहम्मद निकाला जाएगा और खास तौर से जो निगम के काम है वो नगर निगम देखती है, प्रशासनिक काम प्रशासन देखता है, एडमिशन का काम एडमिशन देखता है और बड़े खूबसूरती के साथ इसको अंजाम देते हैं रिजवान। और यही चीज साबित करती है कि बरेली की गंगा जमुना तहजीब इसी चीज को लेकर जानी जाती है रिजवान। बिल्कुल सबके अपने काम है, लेकिन जो अभी जुलूस निकल रहा है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम पुलिस महकमे का होता है, पुलिस एहलकारान का होता है, पुलिस के आला अफसरान का होता है। जो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप सामने फ्लाईओवर पर आप देख सकते हैं सीओ साहब की गाड़ी खड़ी हुई है जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा है। तो आला अफसरान के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो यहाँ पर आए, जब तक ये जुलूस का इख्तिताम नहीं हो जाता तब तक आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर जगह जगह पर लगे हुए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना, तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है पुलिस की भी। और अब तक हमने देखा है कि बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को पुलिस एहलकार निभाते हैं। पुलिस अफसरान की निगरानी में सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की किसी को परेशानी ना हो। और इसमें बहुत सारी सोसाइटी भी बरेली में है जो पुलिस के साथ मिलकर के सहयोग करते हैं, वॉलंटियर। कई सोसाइटी को हम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अमन और बहुत से ऐसे नाम है जो मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। अमन कमेटी एक तो ऐसा है कि जुबान पर अड़ा रहता है, खासतौर से सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये हमेशा एक सहयोग में लगे रहते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दरगाह आला हज़रत का उर्स निपटा है, उसके बाद शराब महीने सगलान में का उर्स है, उसको देखते हुए खुद वॉलंटियर होते हैं और खासतौर से सिविल डिफेंस खुद मौजूद रहती है कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी को तकलीफ हो। बड़ी कहा जाए कि मुस्तैदी से लगे रहते हैं और खास तौर से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए, ये बड़ा ध्यान रखते हैं। ये बड़ी तारीफ की बात है, खास तौर से अप्रिशिएट करना चाहिए कमेटियों को कि वो लोग खुद आते हैं आगे बढ़कर और प्रशासन के साथ कमान संभालते हैं। रिजवान बिल्कुल वाकई हम लोग खबरें भी चलाते हैं कि कमेटी है उनके साथ आला अफसरान की मीटिंग होती है और वही सब चीज़ें हैं, क्योंकि सहयोग से होता है। पुलिस हमारे लिए है, हमारे सहयोग के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारी परेशानियों को में आते हैं तो उनको सुलझाने के लिए है, लेकिन एक आम आवाम की भी एक जिम्मेदारी होती है कि सहयोग करें, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा जश्न का माहौल होता है। कोई भी कार्यक्रम होते हैं चाहे किसी भी मजहब के हों, उसमें बड़ा योगदान रहता है, काबिल तारीफ। पुलिस का भी होता है, जो मेन रोल पुलिस का ही है। खुद देखा गया प्रशासन की अगर बात करूं तो खुद जिस टाइम मैं कोलापुर की तरफ आ रहा था तो वहाँ खुद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी और आला अधिकारी मौजूद थे। पॉइंट बना रखे हैं जहाँ जहाँ अधिकारी मौजूद हैं कि सुकून के तरीके से और बड़े प्यार से अंजुमन को आगे बढ़ाया जाए और लोग उसको अंजुमन को जो लोग देखने के इंतजार में बैठे हैं कि अंजुमन आएगी और हम भी इसका इंतजार करेंगे और देखेंगे अंजुमन में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं खूबसूरत ड्रेस पहन के आ रहे हैं। अब देख सकते हैं सामने जिस तरीके से गुम्बद खजरा लेकर आए हैं लोग बना के, सामने देख सकते हैं गुम्बद खजरा है और उसको बनाकर लेके आए अंजुमन फैजान रसूल के अंजुमन का नाम नजर आ रहा है सामने। लग ऐसे रहा है कि अंजुमन फैजान रसूल के नाम से ये आप देख सकते हैं कि गुम्बद खजरा और मदीना शरीफ। आप देखिए, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं कैमरे की निगाह से वहाँ किस तरीके से अंजुमन आ रही है। अंजुमन फैजान रसूल बड़े खूबसूरती के साथ बहुत खूबसूरत सरकार का रोज़े का गुम्बद बनाया है और मदीना शरीफ लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके बहुत से ऐसे अंजुमने हैं जो लोग दरगाह के गुम्बद लेकर आते हैं, गुम्बद को डेकोरेट करते हैं। सरकार गैर नवाज का गुम्बद हो, सरकार गौसिया और औलिया इकराम की उम्मत हो, एक पूरा सिलसिला लेके चलते हैं और उसी को देखने के लिए लोग कहा जाए कि जो भीड़ उमड़ती है और ख़ास तौर से जो चाहने वाले आते हैं, सरकार के चाहने वाले आते हैं, अपने आका की मोहब्बत में आते हैं। आने के बाद वो खुद देखते हैं कि जो सरकार का रोज़ा लेकर आए हैं और ख़ास तौर से बुजुर्गों के कहा जाए गुम्बद शरीफ दीदार करते हैं। रिजवान वाकई काबिल तारीफ है, देखा जाए कि जिस तरह से दीदार किए जा रहे हैं और जो गुल्ले साहब ने कहा और इस तरह से
जिस तरह नारे लग रहे हैं अंजुमनों के अंदर, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ लोग अपने अंजुमनों का बढ़ा रहे हैं। कुछ पोशाकें ऐसी हैं जो खुद लग रहा है कि हाँ किस तरीके से वो खुद अरबियन पोशाक पहने नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से नजर आ रहे हैं अरबियन पोशाक पहने हैं। और अंजुमन फैजाने रसूल, आगे पीछे भी बहुत से ऐसे अंजुमने हैं जिनके मैं नाम आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा दिखाएं पूरे सहयोगी सामने का नजारा दिखाएं कि जो इस्लामिक फ्लैग है, इस्लामिक झंडे हैं, उनको लहराते नजर आ रहे हैं, नारे लगाते नजर आ रहे हैं, सरकार की शान में नाते पाक पढ़ते नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों की शान में शाहजहां मनकबत पढ़ते नजर आ रहे हैं। बड़े खूबसूरती के साथ बरेली के अंदर नजर आ रहा है। खासतौर मैं आपको बता दूं कि जहां इस्लामिक झंडे की बात करी जा रही है वहीं पर हिंदुस्तान की बात करी जा रही है। हिंदुस्तानी झंडे को साथ में लेकर चला जा रहा है, क्योंकि ये हमारे आका ने फरमाया जिसका खाओ उसका गाओ। जिस शहर में रहो, जिस देश में रहो, हमेशा उसके साथ मोहब्बत के साथ रहो, उसकी वफादारी करो। और यही वफादारी का एक मिसाल सामने नजर आ रहा है। रिजवान क्या कहेंगे? रिजवान, देखा जाए तो ये हमें अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हिंदुस्तान से भी मोहब्बत है। इसकी जीती जाती मिसाल हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है, साथ ही साथ इस्लामिक झंडा भी है। ये हमारा पैगाम है गोविंद का हिंदुस्तान के कि हमारे लिए सब दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हमारा मजहब भी है। इस बात सरकार का फरमान है, सरकार ने फरमाया कि जिस देश में रहो हमेशा उसके वफादार रहो। अगर उसके लिए खून देना पड़ जाए, जान देना पड़ जाए तो दे दो, क्योंकि ये तुम्हारा देश है, तुम्हारा मुल्क है। अपने मुल्क के लिए हमें वफादार रहो, और सरकार का फरमान है। तो यही आप नज़ारा देख सकते हैं। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस मोहम्मदी में जो हमारा फ्लैग है, हिंदुस्तान का फ्लैग है, हमारी जान से अजीज है, वो भी साथ में नजर आ रहा है। रिजवान, काबिल तारीफ है और ये होना भी चाहिए। इसी तरह से हम अपने मुल्क से भी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और हमारे दिलों में बसता है हमारा मोहब्बत। हम इसके लिए जान भी देंगे, हमारे मुल्क पर कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। हम सब एक हैं और हमें जो मोहब्बत है वो यहाँ पर नजर आती है कि हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं। उसमें हम झंडे लेकर चल रहे हैं। तो जहाँ तक हमारे साथ इस्लामिक झंडा है तो उसके साथ जो है वो हमारे साथ इस्लामिक झंडा है, उसके साथ साथ हमारे लिए हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो भी ये जाता है। और हमेशा चाहे अभी हमने बहुत सारे परचम के प्रोग्राम देखे, परचम को कवर किया, आला हजरत के उर्स की बात करें हम, या हम अभी उर्स सकलैनी के उर्स शाह शराफती की बात करें हम, जिसमें के परचम थे तो परचम सकते वो तो हैं। साथ ही साथ राष्ट्रध्वज भी हमने देखो, उस पर भी हमने बात की थी। चाहे तो हमारे वीडियो पुराने देख सकते हैं लोग। तो वाकई ये जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इस तरह का हमें जो नज़ारा नज़र आता है वाकई ये हमारे दिलों में होना चाहिए। और वह सामने दिखता भी है, जो है हमारे दिल में वो दिखता भी है कि हमारे साथ हम अपने मुल्क से मोहब्बत है। हम राष्ट्रध्वज भी लेकर चलते हैं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी रिजवान हमेशा बता रहे हैं आपको कि राष्ट्रीय ध्वज भी साथ में चल रहा है और इस्लामिक परचम भी साथ में चल रहा है। वो नज़ारा हमेशा एक नहीं दो नहीं हर अंजुमन में नजर आ रहा है। एक आध अंजुमन ऐसी होगी जिसमें राष्ट्रीय ध्वज नजर ना आया हो। अगर यहाँ तक हम लोग अभी तक कवर कर रहे हैं अंजुमन जो आती नजर आ रही है उसमें राष्ट्रीय ध्वज साथ में लेकर चल रहे हैं। और ये मिसाल ये बताना है कि देखो हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो हमारे सरकार ने फरमाया तो हिंदुस्तान का ही गाएंगे। रिजवान, क्या बात, वाकई आज का इस खास जो है मंजर जो इस वक्त नए शहर का है और पहाड़ा पीर पर हम जो मंजर देख रहे हैं काबिल तारीफ है। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद हमारे प्यारे अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। और आज के दिन को हम जिस जोश खरोश और खुशी के साथ मना रहे हैं वाकई हमें मनाना चाहिए। और हम जिस तरह का से जो है अपनी पोशाकों के साथ, इस्लामिक पोशाक के साथ हम निकल रहे हैं, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते चल रहे हैं।
कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी खास बात है हमारे जो है इस मुल्क की, हमारे जुलूस की। और दुनिया भर में जो है जश्न ईद मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है इस जोश खरोश के साथ। हिंदुस्तान दिखाई देता है यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं। और अंजुमनों के आने का सिलसिला अभी काफी मैं समझता हूँ फ्लो के साथ है और धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से बुंदेल से हमारी बात हुई और हम जिस तरह से अब तक का तजुर्बा हमारा जो नजर आता है देखते हैं हम, उसमें 2 से ढाई बज जाएगा इसके ये। और एक बात और है कि जिस तरह से लोगों के अंदर जुलूस में जज्बन है उसकी शिरकत है लोग कर रहे हैं घंटों इसी तरह से। गर्मी का मौसम है, इसी तरह से जोश खरोश के साथ सब चलते रहेंगे और लगातार इसी तरह का जो मंजर है वो हम घंटों इसी तरह से देखते रहेंगे। खास बात एक चीज ये है कि जिस तरह से ये अंजुमन में जो लोग हैं ताकि हम आगे दिखाएंगे, लोग जो है छतों से सड़कों पर इस जुलूस को देखने के लिए आते हैं, अपनी आंखों में वो मंजर कैद करते हैं और उनको याद करते हैं। लोगों के पास जिनके पास मोबाइल है, कैमरे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन है, तो वो भी अपने मोबाइल में, कैमरे में, एंड्रॉइड फ़ोन में जो है इन मंजर को, इन तस्वीरों को, इस वीडियो और इस मंजर को जो है वो मीडिया पे हम इस तरह की तस्वीरें लगातार हम देखते ही रहते हैं जो पूरे साल भर इस तरह से हमको दिखाई देती है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा अंजुमन आ रही हैं उनको दिखाएंगे, दिखा रहे हैं अभी। और तो आना है, और तो आना देखिए लंगर की बात कर रहा था, लंगर का एहतमाम होता है। भाई साहब ने जो है ये दूध पिलाया है और जितने भी यहाँ से लोग गुजरते हैं उनके लिए दूध का इंतजाम रखते हैं। कहाँ से किसकी तरफ से होता है हजरत जनाब से जी, कहाँ से किसकी तरफ से किया जाता है लंगर का? ये घोसी बिरादरी की तरफ से होता है। जितने भी जुलूस जाते हैं और सबको पिलाते हैं और खाना पिलाते हैं, पानी नहीं डालते, सिर्फ बर्फ होता है। बिल्कुल हमारा पिया बात है, प्योर नहीं है, बर्फ होता है, पूरी बिरादरी की तरफ से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात है आप। हमने भी अभी जो है दूध पिया, सभी जो है घोसी बिरादरी की जानिब से हमारा है, घोसी बिरादरी की जानिब से ये जो है घोसी बिरादरी की जानिब से ये जो है वो सभी लगाई जाती है। और इस तरह से जगह जगह हम आपको अभी आगे दिखाएंगे भी लोगों ने जो है आप देख सकते हैं कि खुदा में रसूल का जो है मेंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार जो है इसी तरह से सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी है।
आगे थोड़ी ही देर के बाद हम आगे चलेंगे और जो अंजुमन निकल गई है, जो जा रही हैं, उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बरेली दरगाह पे इस वक्त हम पहाड़ पीर पर है। यही से ही जो है जुलूस होता है, उसका आगाज होता है, सुभानी मियाँ की जानिब से आगाज किया जाता है और उसके बाद जो है जो भी अंजुमन होती हैं वो आगे के सफर के लिए बाकी है। जिस तरह से बताया गया आगे जो है ये जो है कभी कुतुब खाने पहाड़ा पीर क्रॉस करते हुए कुतुब खाने पर पहुंचेंगे और कुतुब खाने से फिर आगे मैं कह रहा था, देखिए लगातार देखिए यहाँ से सब लोग जो देखने वाले भी हैं जो इसको फिर ऐसे रौनक होगी। मैं सहयोगी से कहूंगा इधर सब तरफ जरूर घुमाएं और यहाँ पर लोग जो है इधर दिखा दो, इन्हें दिखा दो ना। देखो लोग जो है क्रेज है देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे निकल आए हैं अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी है। बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं बच्चे हैं वो भी सब देखिए अच्छे पोशाक में। बिल्कुल देर रात तक मैं समझता हूँ ये किसी तरह जगते रहेंगे, बच्चों का इसी तरह का मंजर होता है। हम सहयोगी से कहेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे जो है जुलूस चल रहे हैं, जुलूस को भी हम दिखाएंगे जो निकले हैं। आगे जगह जगह पर इसी तरह से उनके इस्तकबाल किया जाएगा और उनका को बहुत सारी जगह सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।